बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को इखलाक अता फ़रमाए और उनको राह हदायत को जानने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फ़रमाए। ये आजकल मैं कहती हूँ कि वक्त की दुआ है, सबसे अहम दुआ है। उठते बैठते हर वक्त ये दुआ किया कीजिए, क्योंकि जब औलाद राह रास्त से हट जाएगी तो फिर आप यकीन कीजिए, आप जितनी एफर्ट कर ले, लोग कहते हैं ना अपनी औलाद को सिखाया नहीं, लेकिन आजकल का वो दौर है कि आप अपनी औलाद को कम सिखाते हैं। ये मोबाइल, ये गैजेट्स, ये ऑनलाइन गेम्स, ये सब कुछ आपकी औलाद को ज़्यादा सिखाती हैं। और इस ज़माने में अगर आप ये कहें कि हम बच्चों से गैजेट्स ले लेंगे, हम ये सब चीज़ें उनसे दूर कर देंगे, ये मुमकिन नहीं है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ, यकीन माने, इस कहानी को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हुए और मैंने सोचा कि वाक़ईतन अगर कोई माँ बाप इस सूरत हाल से गुजरेंगे तो वो क्या कर सकते हैं। लोगों को नसीहत करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी ऐसा करना चाहिए था, शुरू से करना चाहिए था, करना चाहिए था। कोताहियां भी हो जाते हैं ना, माँ बाप भी तो इंसान है। ये जरा कहानी सुनिएगा। ये वालिद है जो कहते हैं कि हमारी 13 साला बेटी ने हमें कत्ल करने की साजिश करना शुरू कर दी थी। कि आप सोच सकते हैं कि 13 साला बेटी आपको मारने की साजिश करे। आगे आगे जरा सुनिएगा। वो कहते हैं कि वो जब चाय बनाने के लिए किचन में जाती थी, किचन में जो बर्तन पड़े होते थे, सॉरी, जो चाय बनी होती थी, तो उस किचन में चीनी के डब्बे में दवाई मिलानी शुरू कर दी उसने। उसको पता था कि उसका बाप जब चाय पीता है, उसकी माँ उसको जिस चाय बनाते हुए जिस चीनी के डब्बे में से चीनी डाल के देती है, उस लड़की ने उस चीनी के डब्बे में दवाई मिलाना शुरू कर दी। ये आइडियाज उसको कहाँ से मिल रहे थे? आज आप सुनिएगा बड़े गौर से। बच्चों वाले वालिदैन के लिए ये बड़ी खास स्टोरी है। वो कहते हैं कि रोजाना सुबह जब हमें बाथरूम जाना होता तो उससे कबल वो बाथरूम में फिसलने वाली चीजें फेंकने लगी। वो यूट्यूब पर हर वक्त कत्ल की वीडियोस देखती थी। ये अल्फाज जो है, ये एक 56 साला वालिद के हैं और उन्होंने फिर एक हेल्पलाइन पर फ़ोन किया और उस पर उन्होंने उन्हें कॉल की। उन्हें कहा कि मेरी मदद कीजिए, मेरे घर की हालत ठीक नहीं, मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं, आप आकर इसकी काउंसलिंग करें। ताल्लुक इनका अहमदाबाद से। गुजरात हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली एक हेल्पलाइन है अभियाम, उस पर उन्होंने मदद के लिए फ़ोन किया। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा कि इनके साथ हुआ क्या। ये कहते हैं कि उनकी उम्र 56 साल है, उनकी अहलिया की उम्र 46 ईयर्स है, उनके 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी जो है उसकी उम्र 13 साल है। अच्छा, वो कहते हैं कि उनके बेटे की उम्र 7 साल है। जब उनकी शादी को काफ़ी अरसा गुजर गया तब उनके यहाँ औलाद हुई और पहली उनकी बेटी हुई और उसके बाद उनके 5 साल के बाद ये बेटा पैदा हुआ। अब इनके वालिद जो हैं वो बड़े ही दुख में थे। जिस वक्त हेल्पलाइन के जो लोग हैं उनके पास मदद के लिए पहुंचे तो उस वक्त उनका अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल था। और हेल्पलाइन के जो मेंबर है वो बताते हैं कि इनके हाथ जो है वो कांप रहे थे, वो बात कर रहे थे, उनकी उंगलियां कांप रही थी, उनकी एक टांग मुसलसल कांप रही थी, जैसे कोई सारी कहानी बयान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब हमारा पहला बच्चा हमारे घर आया तो हम बहुत खुश थे, लेकिन अब हमें लगता है कि हम बे औलाद ही ठीक थे। हमारी एक 13 साला बेटी है जो हर वक्त हमारी तजलील करती है, हमारा कहा नहीं मानती, रात भर जागती है, दोपहर 12 बजे बेदार होती है, सारा दिन टीवी देखती है, बगैर बताए हमें बाहर चली जाती है और सबसे बढ़कर हमें कत्ल करने की धमकी देती है। जो लोग ये सुन रहे होंगे तो कई लोग कहते होंगे लगाओ दो कसके, ऐसी औलाद सीधा कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता, यकीन मानिए। मैंने बहुत से ऐसे केसेस सुने हैं जहां पर लोग ये कहते हैं कि हम ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, ये हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, हम इसको अलग भी नहीं कर सकते। आप दुआ करें अल्लाह से कि कोई औलाद ऐसी ना हो कि जिसको आप रख भी ना सकते हो, जिसको आप छोड़ भी ना सकते हो। ऐसी औलाद होती है, ऐसी नाहंजार औलाद होती है, माजरत के साथ। अच्छा, वो कहते हैं कि वो कहती है कि उसे घर में कोई नहीं चाहिए, वो अकेली रहना चाहती है। वो गुज़िश्ता 4 माह से स्कूल नहीं जा रही। वो इस वक्त 7वीं जमात में है और इतनी छोटी उम्र में वो बुरी सोहबत में फंस गई है। वो कहते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ, अब जरा कहानी सुनते जाइएगा। वो कहते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो ऑनलाइन तालीम जो है वो शुरू हुई। ऑनलाइन तालीम की वजह से मैंने अपनी बेटी को स्मार्टफोन दे दिया। वो कहते हैं कि हमारी जो बेटी है सोशल मीडिया के दौर में वो बुरी सोहबत में फंस गई और सोशल मीडिया के जरिए वो मुख्तलिफ लड़कों से बातें करना शुरू हो गई। अब छुप छुप कर उसे लड़कों से मिलना भी शुरू कर दिया है। हमसे बहुत कुछ छुपाती है, बहुत सी चीजें जो उसने सीखी हैं वो सीखने की नहीं है। जब हमें इस बात का इल्म हुआ तो मेरी बीवी ने अपनी बेटी से स्मार्टफोन जो है वो छीन लिया। अच्छा, वो कहते हैं कि आज 2 माह से उसके पास फोन नहीं है। फोन छीनने के बाद से उसने घर में खुलेआम हमें धमकियां देना शुरू कर दी है और हमें मारने की साजिशें करना शुरू कर दी। आप कहते हैं ना कि सख्ती करें, सख्ती तो की, लेकिन उस सख्ती का आगे रिएक्शन क्या आया वो जरा सुनिएगा। वालिद कहते हैं कि उसने किचन में रखे चीनी के डब्बे में चीनी के साथ दवा मिला दी। हर सुबह जब मुझे बाथरूम जाना होता तो वो बाथरूम में लिक्विड कोई ऐसा फेंक देती थी जिससे शैम्पू वगैरह कि हम गिर जाए। हमारी बेटी यूट्यूब पर कत्ल की वीडियोस देखती है, पता नहीं कहाँ से 100 और 500 के करेंसी नोटों के बंडल लाती है। हमें नहीं मालूम कि उसे पैसे कौन देता है। ये बात सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 13 साल की बच्ची को 100 और 500 की नोटों की गड्डी कोई देता है।
ऐसा क्या काम है, वो क्या करती है बाहर जाकर। अगर हम उसे घर से बाहर निकलने से रोकते हैं तो घर की चीज़ों को तोड़ती है, फेंकती है, मेरे 7 साल के बेटे को मारती है। हम आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदारों के खौफ से इस बारे में कुछ नहीं कहते। हमें शर्म आती है, लोगों के घरों में हमारी आवाज़ें जाती हैं। वो अपनी सहेली के घर जा रही है, कभी हमें बताए बगैर 5-5 6-6 घंटे बाद लौटती है। हमारी बेटी कहती है कि तुम ये घर मेरे नाम कर दो। इतनी छोटी सी बच्ची उनको कहती है ये घर मेरे नाम कर दो। उसके बाद वो कहते हैं कि कहती है कि तुम सब खुदकुशी करो और मर जाओ, मैं ये घर बेचकर बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहती हूँ। फिर वो कहते हैं कि ये सब बताते हुए जब वो टीम को ये सब कुछ बता रहे थे तो वहाँ पे वो फूट फूट कर रोना शुरू हो गए कि इतना बेबस बाप किसी ने देखा होगा। लोग तो कहते हैं ना कि चले माएँ ज़रा दब जाती होंगी, बाप का एक रोब होता है, लेकिन वो बाप जो है फूट फूट कर रो पड़ा कि मार कर देख लिया, सख्ती करके देख लिया, फ़ोन रख के देख लिया, हमारे काबू से बाहर है। हमें मारने की धमकियां देती है, हमें लगता है हम सोए होंगे, हमारे मुंह पे तकिया रख के हमें मार डालेगी वो। लड़की की वालदा ने बताया कि आप कुछ भी करें, मेरी बेटी की काउंसलिंग करें, हमें बताएं कि वो क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, हम क्या करें। अच्छा, अब जब इस 13 साल बेटी की काउंसलिंग की गई, अब यहाँ पे जरा गौर से आगे स्टोरी को सुनिएगा। तो पता चला कि पिछले 2 साल से एक लड़के से मिलती है, मोहब्बत करती है। इसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम ऐप के जरिए हुई। इस ऐप पर उसकी 13 से 14 मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो लड़के के साथ मिलना शुरू हुई और उससे उसके गलत किस्म के ताल्लुकात भी बन गए 13 साल बच्ची के। उसके बाद उसने कहा कि मैं इस लड़के को अपनी मर्जी से बुला लेती थी, अपनी सहेली के घर जाने के बहाने उससे मिलने जाती थी। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो कहती कि जब मुझे मोबाइल मिला मुझे सब कुछ मालूम होना शुरू हो गया। मेरे स्कूल और मेरी सोसाइटी, मेरे मोहल्ले में रहने वाली लड़कियों ने मुझे इस बारे में मशवरे दिए और समझाया और फिर मैं इस लड़के के मामले में फंस गई। उसके बाद एक और हैरत अंगेज इंकिशाफ इस लड़की ने किया। उसने कहा कि मेरी सहेली को सब कुछ पता है। तो फिर इस हेल्पलाइन टीम ने इसकी पड़ोस में जो इसकी सहेली रहती थी उसको बुलाया। इसकी दोस्त ने कहा कि वो लड़की एक लड़के के साथ ताल्लुक में है, 2-3 साल पहले वो उसके साथ ताल्लुक में आई। उनका अच्छा, अब इसकी दोस्त ने बताया कि जिस लड़के से इस 13 साल लड़की की दोस्ती है उससे पहले उस लड़की की दोस्ती थी। उनका ब्रेकअप हुआ तो फिर इस लड़के की इस लड़की के साथ दोस्ती हो गई। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वो सहेली इसके साथ मिली भी हुई है जिसके साथ उसके एक्स बॉयफ्रेंड का ताल्लुक था और अब इसके साथ है। ये बड़ी एक अजीब सी और गंदी सी गेम है। उसके बाद उन्होंने इन दोनों बच्चियां जो कि नाबालिग थी, छोटी थी, और ये लड़का जो है वो 19 साल लड़का था। इन्होंने इन दोनों लड़कियों की काउंसलिंग की, इनसे सारी चीज़ें पूछी, इनको साथ बिठा के समझाया कि तुम क्या गलत कर रही हो, क्या सही कर रही हो। उसके बाद उस 19 साल लड़के को भी बुलाया, उससे रब्ता किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बाकायदा टीम थी जिसको गवर्नमेंट की एक सपोर्ट हासिल है। बल्कि मैं कहती हूँ इस तरह की टीम जहाँ पर भी होनी चाहिए, लोगों का पर्दा रखते हुए इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मसले को हल किया। किस तरह कि उन्होंने उस लड़के को भी बुलाया। उसके बाद इस लड़के को सामने बिठाकर जब बहुत सी बातें हुई तो पता लगा वो किस तरह से न सिर्फ इसको बल्कि और बहुत सी लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा था। अब वो लड़का चूंकि 19 साल का था और ये लड़कियां कम उम्र थी, वो लड़का डर भी गया कि अब वो फंस जाएगा, क्योंकि कम उम्र लड़कियों को इस तरह से ट्रैप करना जो है इंडिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो अगर तो ये पकड़ा जाए और इसके ऊपर अगर कार्रवाई शुरू हो जाए तो इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है। तो वहां पर उस लड़के ने जब बहुत सी बातें खोली तो उसको कहा गया कि तुम सामने बैठकर इनको अपनी हकीकत बताओ, क्योंकि अदरवाइज ये तो अपने माँ बाप को सच्चा नहीं मानती, वो उस लड़के को सच्चा मानती है। फिर उस लड़के ने सामने बैठकर जब अपनी हकीकत आश्कार की तो वहां पर उस लड़की को अंदाजा हुआ कि वो किस बुरी तरह से कितने गलत आदमी के ट्रैप में थी। यही वो लड़का था जो इसको सिखाता था कि अपने माँ बाप से अपना हक मांगो, उनसे पैसे मांगो, अगर वो नहीं मानते तो तुम उनको कत्ल कर दो और उसके बाद अपने भाई को भी कत्ल कर देना। वो यहां तक इसको पटिया पढ़ा रहा था कि फिर तुम अपने माँ बाप की जायदाद की अकलौती वारिस होगी। ये चीजें वो 19 साल लड़का जो है इस लड़की को पढ़ा रहा था। अपने वालिदैन के सामने उसने फिर एतराफ़ किया कि आइंदा वो ये गलती नहीं करेगी। अपनी गलती उसने मानी, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी और मोबाइल फ़ोन भी उसने कहा कि अब मुझे नहीं चाहिए। और बेटी की सहेली ने भी अपने वालिदैन से और उसके वालिदैन से माफ़ी मांगी और कहा कि वो आगे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देगी, ज़िद नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की जो टीम्स हैं उनका ये काम है कि अगर बच्चे जो है वो राह रास्त पर नहीं आते तो उनको फिर स्पेशल होम्स में रखा जाता है। ये भी वजह हो सकती है कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ हो और ये भी हो सकती है कि उसको आगे नज़र आ रहा हो कि उसका अंजाम अब किस तरह के घर में होगा जाकर, जहाँ पर बहुत सख्त किस्म की पाबंदियां होंगी। और उस लड़की ने इन तमाम चीज़ों से जो है तौबा की और पीछे हटी। तो ये एक कहानी जो मैं आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ कि ये घर घर की कहानी है। बहुत से लोग अपने घरों पर पर्दा डाले होते हैं, बहुत से औलाद हाथ से निकली होती है, बहुत मुश्किल होता है औलाद को काबू में करना। अल्लाह पाक हम सब की औलाद को हदायत के और सीधे रास्ते पर रखे और अपने बच्चों के सिलसिले में हेल्प लेने से गुरेज ना करें, बजाय इसके के बाद जो है बिल्कुल ही हाथ से निकल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं सजेस्ट करूँगी
कि हुकूमत इस तरह की टीम जो है पाकिस्तान में भी बनाए और इस तरह से माँ बाप को काउंसलिंग के लिए एक सपोर्ट मिले और सीगे राज में रखा जाए उनका नाम भी और उनकी कहानियाँ भी लोगों के लिए आम कहानी की भी जाए तो उनके नामों को राज में रखा जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।